बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अप टू डेट इन्फो पे खुश आमदीद। इंग्लिश 10th के 6 चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन कर ली है। तो अब हम 7वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की जो लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचती रहें। और दूसरा ये कि ये जो वीडियोस हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। ये तो अजीज तलबा, ये है यूनिट नंबर 7। लिटल बाय लिटल वन वॉक्स फार। थोड़ा थोड़ा करके कोई बहुत दूर निकल जाता है या बहुत दूर चला जाता है। तो पहला पैराग्राफ है, द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो पिछले चंद साल हैव बीन ए लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी। मेरे लिए कठिन मराहल साबित हुए हैं। बम्पी होता है कठिन, राइड सवारी या मरहला। तो पिछले चंद साल मेरे लिए बहुत कठिन साबित हुए हैं। एज दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज। जैसा कि वो मेरी उम्र के हर किसी के लिए होते हैं, यानी कि मेरी उम्र के हर किसी फर्द के लिए जैसे वो कठिन होते हैं, इस तरह मेरे लिए भी पिछले चंद साल जो हैं वो कठिन रहे हैं, साबित हुए हैं। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट। तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं। द एक्सपीरियंसेस तजर्बात डिफरेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। बट एवरी वन हैज़ गॉन। लेकिन हर कोई गुजरता है। थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीन एज सर्कमस्टांसेस। यानी कि इसी तरह के जो तजर्बात होते हैं उनमें से टीन एज बलोगत के दौर के जो हालात होते हैं उनमें से सर्कमस्टांसेस होता है हालात। एज आई हैव डन, जैसा कि मैं गुजर चुका हूं या कर चुका हूं। ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम। तो तमाम जो है ना उनमें से वो इससे निमट चुके हैं या सामना कर चुके हैं। इन देयर ओन वे, अपने तरीके से। एज ए पर्सनल पार्टिसिपेंट, एक जाती उम्मीदवार की हैसियत से। इन दिस गेम, इस गेम में। वी कॉल लाइफ, इसको हम जिंदगी कहते हैं। आई वुड से आई वर्कड हार्ड। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने सख्त मेहनत की। वर्कड हार्ड, सख्त मेहनत की। फॉर द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह के लिए। एंड अर्नड इट, और उसे पा लिया। अर्न, पा लेना। दैट इज जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स। ये मेरा सिर्फ चीज़ों के बारे में तख्लीकी नुक्ता नज़र है। क्रिएटिव व्यू, तख्लीकी नुक्ता नज़र ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बारे में। इट इज़ बैड, ये बुरी बात है। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन हकीकत ये है। नॉट एवरी वन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू, कि इसको हर कोई इस तरह से नहीं देखता जैसा कि मैं देखता हूँ। एवरी वन सीज, हर कोई देखता है जैसा कि मैं देखता हूँ। सेकंड पैराग्राफ है, एज ए स्टूडेंट, एक तालब इल्म के हैसियत से। आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं एक मुतहरक पार्टिसिपेंट हूँ या उम्मीदवार हूँ। इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, तालीमी और हम नसाबी सरगर्मियों में। माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। मेरी जो पहली प्रायोरिटी है या मेरा जो पहला मकसद है या जो मेरी पहली अहमियत है वो हमेशा यही रही है कि मैं स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल करूं या अच्छे मार्क्स हासिल करूं। ऑल्दो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी, अगरचे ये मेरे लिए अहम है। आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानता हूँ। दैट बाई पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से, पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेने से। एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज, और स्कूल की जो सरगर्मियां हैं उनके बाद। आई विल बिकम ए वेल राउंडेड स्टूडेंट, तो मैं वेल राउंडेड स्टूडेंट बन जाऊंगा। वेल राउंडेड से मुराद है तजर्बाकार, जिसका हर फील्ड में तजर्बा हो। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल करियर, तो अपने करियर के, स्कूल का जो करियर है उसमें माजी के सालों में। आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया। एंड रिसीव्ड अवार्ड्स, और अवार्ड्स हासिल किए। इन द फॉलोइंग, दर्ज झैल में।
तो वो कौन से हैं? कायदे आजम बैज इन स्काउटिंग, स्काउटिंग में मैंने कायदे आजम बैज हासिल किया। विनर ऑफ हु इज हु क्विज प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम था हु इज हु, इसमें मैंने टॉप किया या जीता एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला की सतह पे। एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, और इसके अलावा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन कंटेक्स्ट। तो जिला के अंदर जो डिक्लेमेशन मुकाबला जात हुए थे उसमें भी मैंने हिस्सा लेते हुए एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया। एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन, और इसके अलावा मजमून लिखने का जो मुकाबला है उसमें भी मैंने हिस्सा लिया फॉर द ईयर 2011, 2011 में। आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, तो मेरा नीचे दिए गए क्लब्स में से भी तल्लक है, उनके साथ मेरा तल्लक है। पहले है जी रीडिंग क्लब 2 इयर्स, रीडिंग क्लब में मेरा 2 साल तक तल्लक रहा। सेकंड ईयर एज ए सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, और दूसरा जो साल है उसमें सेक्रेटरी रीडिंग क्लब के तौर पे काम किया। एंड कंप्यूटर क्लब, और कंप्यूटर क्लब में भी मेरा तल्लक रहा। इन द ईयर 2009, साल 2009 में आई रिसीव्ड अवार्ड्स, मैंने अवार्ड्स या इनाम हासिल किए इन द फॉलोइंग क्लासेस, दर्ज झेल क्लासेस में। वो कौन सी हैं जी? कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें, जियोग्राफी में, जियोग्राफिया जिसको बोलते हैं, एंड एडवांस्ड अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, और ये मैथ की जो टर्म है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, उनमें भी मैंने अवार्ड हासिल किए। आई ऑल्सो रिसीव्ड, मैंने अवार्ड हासिल किया फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, बहुत ही हौसलामंद स्टूडेंट के तौर पे, बहुत ही हौसलामंद स्टूडेंट का अवार्ड भी मैंने हासिल किया। आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, तो करंटली यानी कि फिलहाल जो है ना, मौजूदा मेरा तल्लक हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब से है। एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, और इसके साथ माहौलियाती आगाही का जो क्लब है उसके साथ भी मेरा तल्लक है। इन एडिशन, इसके अलावा या मजीद, दिस ईयर, इस साल, आई पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया कॉल्ड रीड विद ए फ्रेंड, जिसका नाम था रीड विद ए फ्रेंड, या वो रीड विद अ फ्रेंड कहलाता है जो। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आई अलॉन्ग विद ए ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, मैंने एक दूसरे जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, यानी कि दूसरे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उस उनके साथ वेंट टू द नियर बाई एलिमेंट्री स्कूल, करीबी जो एलिमेंट्री स्कूल है वहां गया, टू रीड ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की एक क्लास को पढ़ाने के लिए, फ्रॉम किंडर गार्डन टू 5th ग्रेड, केजी जिसको बोलते हैं किंडर गार्डन, केजी से ग्रेड 5 तक। नंबर 3 पैराग्राफ आ गया। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी की फहम या समझ हासिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, गेन हासिल, अंडरस्टैंडिंग फहम या समझ, इंडिपेंडेंस आज़ादी की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी की जो फहम हासिल करने के लिए, आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स, मैंने काफ़ी गर्मियों की जॉब्स की, इन द प्रोसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, प्रीसीडिंग होता है पिछले। आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फिनेंशियली, तो मैंने खुद को माली तौर पे सपोर्ट करने के लिए या अपनी मदद करने के लिए माली तौर पे मैंने काम किया है इन ए बोर्डिंग स्कूल, एक बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल होता है ऐसा स्कूल जो फुल डे हो। माई फर्स्ट समर जॉब वाज एट द इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, तो जो मेरी पहली जॉब है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर पे थी। माई सेकंड जॉब वाज एट मैकडोनल्ड्स, मेरी दूसरी जॉब मैकडोनल्ड पे थी। एंड माई पास्ट समर जॉब वाज एट डीके एकेडमी, और मेरी माजी की जो जॉब थी ना वो डीके एकेडमी में थी। आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, तो मैं इन तमाम अदारों का मशकूर हूँ, थैंकफुल मशकूर हूँ इंस्टीट्यूशन अदारों का, फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंस, इन जॉब के तजर्बात के हवाले से, या इन जॉब के तजर्बात के लिए मैं इन तमाम अदारों का मशकूर हूँ या शुक्रगुजार हूँ। दे हैव प्रीपेड मी, उन्होंने मुझे तैयार किया है मेंटली, जहनी तौर पे, एंड फिनेंशियली, और माली तौर पे। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ वे, ये इस एक तरह से अहम है, दैट आई एम नो मोर मेच्योर, क्या मैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ,
एंड रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार हो गया हूँ। विच हेल्प्स मी नॉट टू बी वरीड, जो मेरी मदद करता है कि मैं परेशान ना हूँ। अबाउट द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि इसकी तरफ मैं देखूं, यानी कि इससे मैं कोई ख्वाहिश रखूं इस पे। जी, तो ये लास्ट पैराग्राफ है जी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट आई हैव गॉट ए टेस्ट, मैंने वो टेस्ट हासिल किया है या चखा है, ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज टू ऑफर मी, उस चीज का कि जो हकीकी दुनिया पेश करती है। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स, मैंने बहुत से सबक सीखे हैं, फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल, अपने पब्लिक हाई स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से, एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, और काम के तजुर्बात से। आई एम नो रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स, अब मैं मजीद असबाक सीखने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, अपने कॉलेज के तजुर्बात के जरिए। ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ, अगरचे ये मुश्किल रहा है, टफ होता है मुश्किल। आई हैव सक्सीडेड सो फार, लेकिन मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हूँ। आई एम प्रीपेयर टू एक्सेल, मैं खुद को बुलंद करने के लिए प्रीपेयर्ड हूँ, तैयार हूँ। एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन, और मेरे जो कॉलेज के जो एजुकेशन है उनके आने वाले सालों में मैं इसको मज़ीद बेहतर करूँगा, मज़ीद बढ़ाऊँगा। मच फर्दर, मज़ीद बढ़ाना। दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, तो ये डेवलप होती हुई, बढ़ती हुई जो मस्बत आउटलुक है, रवैया है, या जो नुक्ता नज़र है, हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन, इसने मुझे मोटिवेट किया है या मुझे तहरीक दी है, दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, जो कि मुझे कामयाब बनने के लिए इसकी ज़रूरत है। आई नेवर गिव अप, मैं कभी भी तर्क नहीं करूँगा। व्हेन आई एम डिटर्मिन्ड अचीव टू अचीव, जब मैं किसी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता अज़म कर लेता हूँ। डिटर्मिन होता है पुख्ता अज़म। आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंग्स्ट द स्टार्स, शूट क्या होता है? निकलना। मैं चांद को हासिल करने के लिए शूट करता हूँ। एंड लैंड अमंग्स्ट द स्टार्स, और लैंडिंग कहा करता हूँ सितारों के दरमियान। तो ये तलबा, ये चैप्टर नंबर 7 था। इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा दी है, तो इसको बार बार पढ़ें, समझें। फिर भी कहीं से अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये खुद भी पढ़ें और अपने जो दूसरे साथी हैं उनको भी इसके बताएं, इसके बारे में उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है, उसके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।